आज की क्लास में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया को हम कवर करने वाले हैं। कौन सा? डस्ट ऑफ स्नो। जितने बच्चे कक्षा 10 में हैं और इंग्लिश का पेपर 2026 में देने वाले हैं, क्या है 2026 में देने वाले हैं, तो ये सेंट्रल आइडिया आप जरूर तैयार करके जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं कह सकता हूँ 2026 की बोर्ड परीक्षा में 100% यही आएगा। और इस क्लास में आपको बहुत ही आसान शब्दों में सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो का बताने वाला हूं। बस क्लास को आप पूरा शुरुआत से लेके अंत तक देखना, आपको क्लास में ही याद हो जाएगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, ये मेरा वादा है। और इसकी इंग्लिश का एक एक हिंदी का एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। ये इंग्लिश लिखी, इसकी हिंदी अर्थ भी मैं बताता हुआ चलूंगा, जिसको आपको आसानी से याद हो जाए और अपनी बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे से लिख के आ पाए। तो देखो, ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इस साल आपके 2026 के पेपर में आएगा। इस साल ही नहीं, ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, हर साल, पिछले साल भी पूछा गया, उससे पहले भी पूछा गया था। तो क्या इस तरीके से आपको लिखना है। क्या लिखेंगे? इस तरीके से पहले आप लिख देंगे सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो, उसका फिर लिखना चालू करेंगे। क्या? द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि कविता डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, धूल के यानी कि बर्फ के कण, कविता बर्फ के कण इज कंपोस्ट बाय, रचित है, किसके द्वारा रचित है? कंपोस्ट होता है, रचित है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। यह पोएम बर्फ के कण रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट वॉज सैड मूड, जो पोएट, जो कवि का मन होता है वो दुखी होता है। जो कवि का मन होता है वह दुखी होता है। इट हैड बीन स्नोइंग सून आक्रो कैम। ठीक है, इसमें क्या होता है? बर्फबारी शुरू हो गई थी। इट हैड बीन स्नोइंग, स्नोइंग माने होता है स्नो होता है ना, स्नो माने होता है बर्फ, और आईएनजी लग गया, शुरू होना। बर्फबारी शुरू हो गई थी। सून आक्रो कैम, सीधरी क्या होता है? सून होता है सीधरी, ए माने एक, क्रो माने कौआ, के माने आता है। बर्फबारी शुरू हो गई थी और सीधरी एक कौआ आया, एक ही कौआ आया। इट सूक द डस्ट ऑफ स्नो, और वह कौआ क्या हो गया? एक पेड़ पर बैठ गया। क्या हो गया? एक पेड़ पर बैठ गया। और उसके बाद इट सूक, इसने यानी उसने, इट किसी लिए कौवे के लिए लगाए। इट सूक मन होता है हिलाना, उसने हिलाया द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को ऑन द पोएट, उसने बर्फ के कणों को हिलाकर पोएट के ऊपर गिरा दिया। ठीक है, जब कौवा पेड़ पर बैठ गया उसके बाद उसने हिलाकर गिरा दिया पोएट के ऊपर। दिस चेंज हिज मूड, इसने उसका मनोदशा को बदल दिया। उसके बाद इट रिप्रेजेंट, यह दर्शाता है अ मूवमेंट, एक क्षण को, डेट सम सिंपल, जो बहुत ही जो क्या है, बहुत ही साधारण था। ठीक है, उसका यानी कि यह एक ऐसे पल को प्रतिनिधित्व करता है, यह एक ऐसे पल को दर्शाता है, पल को दर्शाता है जो जो बट हैज लार्ज सिग्निफिकेंस बना होता है, महत्व रखता है। जो यानी कि जो कुछ साधारण था लेकिन वह बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ये ऐसे क्षण को दर्शाता है जो बहुत सिंपल था लेकिन बहुत ही महत्व रखता है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसकी हिंदी है, इन अवर लाइफ वी फेस बोथ सोरो एंड हैप्पीनेस, हम अपने जीवन में दोनों चीजों का सामना करते हैं, दुख का भी और सुखी और खुशी का भी। एवरीवन शुड बी होपफुल फॉर बेटरमेंट, और हर किसी को एक ही आशा होती है अपने आप को अच्छे करने की उम्मीद, यानी कि हर किसी को बेहतरीन की उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है, बेहतरीन की उम्मीद करनी चाहिए। ये आपका पूरा सेंट्रल आइडिया हो गया। इस तरीके से आप पूरा लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर जो होता है सेंट्रल आइडिया का पूरे 3 में से 3 नंबर आपको पक्के करके देगा। ठीक है, अगर एक दो बार आप फिर देख लेंगे तो आप याद कर सकते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छे समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दोस्तों तक पहुंचाएं जिसको याद करने में दिक्कत आ रही है।